बच्चों, मैं हूं मिसेस नीतू नीरज पार्थी और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। बच्चों, मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है। ओम के नियम के अनुसार हमने चालक के प्रतिरोध का सूत्र देखा। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों ही नाम एक जैसे लगते हैं, पर दोनों में डिफरेंस है। किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की प्रकृति और ताप के साथ साथ निर्भर करता है उस चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, जबकि चालक की विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता वो चालक तार की लंबाई या उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। ये चालक का अभिलाक्षणिक गुण होता है जो कि निर्भर करता है सिर्फ चालक तार की प्रकृति और पर। तो बच्चों, आज हम इस विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा देखेंगे और इसका सूत्र एवं मात्रक देखेंगे। यदि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को ही हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ध्यान देंगे बच्चों, यदि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को ही हम कहते हैं उस चालक तार की विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। यदि सूत्र में हम देखें तो इसे दर्शाते हैं हम रो से, और ये होता है अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का। बच्चों, मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का सूत्र बताया था, तो आज हम डायरेक्ट लिख देते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाए गए विभव अंतर और चालक तार की लंबाई का अनुपात होती है, जबकि धारा घनत्व प्रवाहित होने वाली धारा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। यदि मैं इसको इस सूत्र में लिखूं तो इस प्रकार लिखूंगी। E के जगह लिखूंगी मैं V/L और धारा घनत्व J की जगह लिखूंगी मैं I/A। इसको यदि मैं आगे लिखूं तो ये हो जाएगा V/I। चूंकि ये अपॉन के अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर चला जाएगा अपॉन L। इस तरह से विशिष्ट प्रतिरोध रो का सूत्र होता है VA I/I into L, जहां V/I इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? यदि हम पिछले वीडियो में हमने देखा बच्चों, ओम के नियम के अनुसार, यदि मैं थोड़ा सा रिवाइंड कर ले तो ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, जब तक उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। यदि मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊं, बराबर का चिन्ह लिखूं, तो एक समानुपातिक नियतांक लगाऊंगी R I, जहां R ही चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है, जिसे हम दर्शाते हैं V/I से। तो R क्या है बच्चों? ये अनुपात है V और I का, जिसे हम चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर भी हमको V/I मिल रहा है, तो इस V/I के जगह मैं लिख दूंगी RAL। तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या मिला हमें? रो बराबर RA/L। ये है बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र। रो बराबर प्रतिरोध R, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A अपॉन चालक तार की लंबाई। अब बच्चों, इसके एसआई मात्रक की बात करते हैं हम लोग। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक निकालने के लिए हम सारी राशियों का एसआई मात्रक लिख देंगे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर।
लंबाई का मात्रक मीटर। ये 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास प्रतिरोधकता का यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बचता है ओम मीटर, जिसे मैं चिन्ह के रूप में लिखूंगी ओम मीटर। इस प्रकार के संकेत से हम दर्शाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र देखा। ये होता है RA/L। इसका SI मात्रक होता है ओम मीटर, और ये किसी भी चालक तार की पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण होता है, जो कि निर्भर करता है सिर्फ पदार्थ की प्रकृति और ताप पर। यदि हम ताप बढ़ाते हैं बच्चों, तो किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है, और ताप घटाते हैं तो चालक तार की विशिष्ट प्रतिरोधकता भी घट जाती है। सामान्य ताप पर कोई का अभिलाक्षणिक गुण है, सिर्फ ताप बढ़ाने या घटाने से ही विशिष्ट प्रतिरोधकता का मान क्रमशः बढ़ता और घटता